Pranam student. So let's continue our chapter. The time came and all too soon. When the game was finished, the snaps and the rums and the sausages had long since run out and we knew it was all over. तो कहता है कि फिर एक समय ऐसा आता है कि गेम जो है सब कुछ ख़त्म हो जाता है, मतलब बहुत जल्दी सब कुछ बहुत जल्दी हुआ, गेम फिनिश हो गया, स्नैप्स रम सॉसेजेस ये सब रन आउट हो गए, सब ख़त्म हो गया एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, और इनको लगता था, इन्हें पता चल गया कि सब कुछ अब फिनिश हो गया है. आई विज्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून. तो जिम मैकपर्सन जो है वो हैंस वुल्फ से कहता है, मतलब उसको अच्छे से उसे बात करते हुए उसको विश करता है, कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम जल्द ही अपने परिवार से मिलोगे. दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी वुड ऑल गो होम. और उसे ये भी एक्सपेक्टेशन करते हैं, उम्मीद करते हैं कि लड़ाई जल्द ही ख़त्म हो और ये लोग सब अपने अपने घर जाएं. I think that is what every soldier want on both side, हैंस वुल्फ सेड. टेक केयर जिम मैकपर्सन. तो हैंस वुल्फ जो है वो जिम मैकपर्सन, जैसे फर्स्ट में पहले जिम मैकपर्सन जो है वो उसको विश करता है कि भाई मैं आशा करता हूँ कि भाई लड़ाई जल्दी ख़त्म हो जाए और आप अपने परिवार से मिलो, अपने बेटे से मिलो. तो हैंस वुल्फ भी उससे कहता है कि मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जितने सोल्जर्स हैं, जितने सिपाही हैं, सभी के मन में ये इच्छा होगी कि मतलब लड़ाई जल्दी ही ख़त्म हो जाए. और वो साथ ही साथ जिम मैकपर्सन को भी कहता है टेक केयर, अपना ध्यान रखना. आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू. ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली. अनविलिंगली मतलब होता है बिना इच्छा के. तो वो मतलब उन लोगों की इच्छा नहीं थी कि वो वहाँ से जाएं और वापस फाइटिंग स्टार्ट करें, बट बिना इच्छा के वो कहता है कि मैं इस पल को कभी नहीं भूल पाऊँगा, ना इस पल को भूल पाऊँगा और ना ही तुम्हें. तो वो जिम मैकपर्सन को सैल्यूट करता है और वहाँ से धीरे धीरे चले जाता है. आई फेल्ट मतलब ऐसा जिम मैकपर्सन जो है महसूस करता है. He turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey coat men drifting back toward their trenches. तो वो एक बार, सिर्फ एक बार मुड़ता है ऐसे हाथ हिलाने के लिए उसे, और उसके बाद फिर वो वापस उन्हीं ग्रे कोट्स में, मतलब जो जर्मन सोल्जर्स थे उनके अंदर मिक्स हो जाता है, वापस से सब अपने अपने ट्रेंचेस में चले जाते हैं. That night, back in our dugout, we heard them singing a carol and singing it quite beautifully. अब उस रात, ये सारी पार्टी कब हुई थी? क्रिसमस के सुबह को, दिन के समय. उस रात ये लोग अपने डगआउट किसे कहते हैं? डगआउट वो एरिया होता है जिसे ज़मीन के अंदर गड्ढे कर लोग और उसको किसी चीज़ से ढक देते हैं और उसके अंदर अपने आप को प्रोटेक्ट किए रहते हैं. तो उस जितने ये जो ब्रिटिश सोल्जर्स जो डगआउट के अंदर थे, उस रात वो लोग सुनते हैं कि सामने जो जर्मन सोल्जर्स हैं वो किस तरह से कैरल, जो क्रिसमस सॉन्ग होता है, उसे गा रहे हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से गा रहे थे. इट वॉज स्टिल नैट साइलेंट नाइट. आवर बॉयज़ गेव देम अ रोजिंग कोरस ऑफ वाइल्ड शेफर्ड वॉच्ड. तो वो लोग तो गा ही रहे थे, बहुत ही शांत रात थी, जो उसका गाना था. तो यहाँ के जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे ये भी उनका साथ देते हैं, बहुत ही अच्छे, मतलब उनके साथ जो उनका कोरस था वो अपने कोरस में गाते हैं. वी एक्सचेंज कैरल फॉर अ वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट. कुछ समय तक तो ये लोग एक दूसरे के जो गाने थे उसको एक्सचेंज करते हैं, मतलब गाते हैं एक दूसरे से बांटते हुए, और बाद में फिर सब शांत हो जाते हैं, सब चुप हो जाते हैं. We had our time of peace and goodwill, a time I will treasure as long as I live. जिम मैकपर्सन कहता है कि हमारा ये जो समय था, पीस मतलब शांति का, गुडविल यानी अच्छाइयों का, ये जो समय हमने एक साथ बिताया, इतना अच्छा समय, ट्रेजर मतलब होता है खजाना. तो मैं जब तक ज़िंदा रहूँगा, मैं अपनी पूरी लाइफ ये इस याद को, इस पल को एक ख़जाने के रूप में संभाल कर रखूँगा. Dearest Connie, by Christmas time next year, this war will be nothing but a distant and terrible memory. तो कहता है प्यारी कोनी, अगले क्रिसमस तक शायद ये लड़ाई ना रहे इतनी, और शायद ये एक बहुत ही डरावना या बुरी याद बनकर रह जाए.
आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैव हैपेंड टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। तो कहता है आज जो कुछ भी हुआ, जिस तरह से दोनों आर्मीज़ ने क्रिसमस एंजॉय किया, गेम खेले, एक दूसरे की फीलिंग शेयर किए, इतना तो पता चल गया कि दोनों आर्मीज़ के अंदर ये शांति की भावना है, दोनों पीस चाहते हैं, लड़ाई नहीं चाहते हैं। वी शैल बी टुगेदर अगेन सुन, आई एम श्योर ऑफ इट। तो कहता है मुझे पूरा यकीन है कि हम फिर से एक होंगे। योर लविंग जिम। यहाँ पर वो अपना लेटर ख़त्म करता है। जिम मैकपर्सन जो है वो अपनी वाइफ कोनी मैकपर्सन को जो लेटर लिखा था, वो क्रिसमस के दिन जो जो हुआ ऐसा कोई इमेजिन नहीं कर सकता है कि एक साइड जहाँ गोलियाँ चला रहे हैं दो आर्मी, वो दूसरी तरफ वो आकर क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ अच्छे से बातें कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे देखो कॉम्प्रिहेंशन चेक में क्वेश्चंस आए हुए हैं, 5 क्वेश्चन है। फर्स्ट वन है हु हैड रिटन द लेटर टू हुम एंड व्हेन, किसने लेटर लिखा है, किसको और कब। सेकेंड है व्हाई वॉज द लेटर रिटन, व्हाट वॉज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपन, लेटर क्यों लिखा गया था और इसमें इतनी अच्छी बात क्या थी इस लेटर में। थर्ड है व्हाट जॉब्स डिड हैंस वुल्फ एंड जिम मैकपर्सन हैव व्हेन दे वेयर नॉट सोल्जर्स। देखो फर्स्ट वाला तो किसने लेटर लिखा था, जिम मैकपर्सन ने। किसको लिखा था, अपनी वाइफ कोनी मैकपर्सन को। और कब लिखा था, 26 दिसंबर 1914 को। और सेकंड जो है वो लेटर क्यों लिखा गया था और उसके अंदर अच्छी बात क्यों थी, तो वो कुछ उसको बताना चाहता था। जिम मैकपर्सन अपनी वाइफ को कुछ अच्छी वंडरफुल बात बताना चाहता था, और वो क्या थी कि किस तरह दोनों सोल्जर्स जो थे वो क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हैंस वुल्फ और जिम मैकपर्सन क्या काम करते थे, तो हैंस वुल्फ जो है वो ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता था, जबकि जिम मैकपर्सन जो है वो स्कूल टीचर था। ठीक है, अब ये सब कुछ। फोर्थ क्वेश्चन देखो, हैड हैंस वुल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट, व्हाई डिड ही से ही न्यू इट। तो वो कभी डॉर्सेट गया था, नहीं वो गया ही नहीं था। और वो ऐसा कैसे कह सकता था, क्योंकि स्कूल में और इंग्लिश की बुक में उसने डॉर्सेट के बारे में पढ़ा था, इसलिए वो ऐसा कहा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग प्रिपेयर करते रहिएगा। थर्ड पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope। तो कहता है लेटर ख़त्म हो गया। अब यहाँ से कौन बोल रहा है, ऑथर बोल रहा है, जो राइटर है इस चैप्टर का वो बोल रहा है, जिसको उस ड्रॉवर में से वो लेटर मिला था। तो कहता है मैंने वापस उस लेटर को फोल्ड किया और उसको एनवेलप में सावधानी के साथ केयरफुली डाल दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट। अब लेटर पढ़ने के बाद, सारी बातें जानने के बाद वो पूरी रात जागता रहा। बाय मॉर्निंग आई न्यू वॉट आई हैड टू डू। और सुबह तक ये समझ गया था कि इसे क्या करना है। आई ड्रोव इन टू ब्रिडपोर्ट जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे। वो तुरंत सुबह होते ही ब्रिडपोर्ट गया, जो वहाँ से उसके घर से कुछ माइल की दूरी पर था। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वॉज। तो वहाँ वो रास्ते में उसको एक लड़का मिलता है जो अपने डॉग के साथ वॉकिंग कर रहा था। तो पूछता है उससे कि भाई कॉपर बीचेस कहाँ हैं। हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट अ बर्नड आउट शेल। हाउस नंबर 12 जो था कॉपर बीच का एड्रेस याद है आपको, वहाँ पर फर्स्ट पार्ट में जब हमने देखा था तो उस पर एड्रेस लिखा हुआ था ना, 12 कॉपर बीचेस। तो ये हाउस नंबर 12 जो है वो अब घर नहीं रह गया था, वो जल कर, क्या मतलब एक जला हुआ, कहते हैं ना कि खाली खंडहर जिसे हो गया था, खाली एक होल कवर जैसा बचा हुआ था। द रूफ गैपिंग, छत पर पूरा खाली हो गया था, गैप पड़ गया था। द विंडोज़ बोर्डेड अप, सभी खिड़कियां जो हैं वो टूटकर मतलब एक के ऊपर एक लगी हुई थी। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ़ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट ऑफ अ मिसेस मैकपर्सन। अब क्योंकि उसे 12 नंबर में ही जाना था, लेकिन 12 नंबर की कंडीशन घर की इतनी बुरी थी, वो पूरी तरह से जला हुआ घर था, तो वो वहाँ पर कोई दिखा नहीं। वो बाजू वाले घर का दरवाज़ा नॉक करता है और पूछने की कोशिश करता है कि क्या कोई जानता है कि मिसेस मैकपर्सन कहाँ है। ओ येस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, ही न्यू हर वेल। तो स्लीपर मतलब वो कंफर्टेबल जो चेयर होता है, तो उस पर लेटे हुए वो कहता है अरे हाँ मैं जानता हूँ उसे, बहुत अच्छे से जानता हूँ। अ लवली ओल्ड लेडी ही टोल्ड मी अ बिट मडल हेडेड। तो कहता है बहुत ही प्यारी सी बूढ़ी औरत है वो, मिसेस मैकपर्सन, थोड़ी मडल हेडेड मतलब कंफ्यूज रहती थी हमेशा। बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी वॉजंट शी।
तो बोलता है लेकिन अपनी उम्र में वो सब कुछ व्यवस्थित करती थी, है कि नहीं। 101 years old, कितने साल की थी कोनी मैकफर्सन? 101, 101 साल की बूढ़ी औरत। तो वो क्या कर सकती थी? शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर। तो वो आदमी, उसका पड़ोसी बताता है कि जब घर में आग लगी तो उस समय वो घर में ही थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड। अब आग घर में कैसे लगी ये किसी को भी नहीं पता। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स। तो ये कहता है अगर आग लगने की अगर कोई रीज़न है तो वो कैंडल्स ही हो सकता है, मोमबत्तियाँ ही हो सकती हैं। शी यूज्ड कैंडल्स रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी। तो कहता है कि वो कैंडल का यूज़ करती थी, इलेक्ट्रिसिटी की बजाय वो कैंडल का यूज़ ज़्यादा करती थी। तो मोमबत्तियाँ, वो लाइट वगैरह कम चालू करती थी, मोमबत्तियाँ ही जलाती थी। तो हो सकता है कि उन मोमबत्तियों के वजह से ही आग लगी हो। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि उसको हमेशा लगता था कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी है। The fireman had got her out just in time। तो कहता है जो फायरमैन थे वो सही समय पर उनसे बाहर निकाल दिए। She was in a nursing home now, he told me, बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन। तो वो जो उसका पड़ोसी था वो सब कुछ बताता है कि 101 साल की बूढ़ी औरत काफ़ी प्यारी औरत है, लेकिन थोड़ी कंफ्यूज रहती है क्योंकि उसकी उम्र में तो ये पॉसिबिलिटी भी है। फिर वो बताता है आग लगने की कोई मतलब सही रीज़न पता नहीं चला, बट कैंडल जो है वो हो सकता है क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी की बजाय कैंडल ज़्यादा यूज़ करती थी। उसका ऐसा मानना था कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही महंगी है, और जब आग लगी तो फायरमैन जो थे वो किसी तरह उसको सही सलामत बचाकर बाहर लाए। और अब वो जो है शहर के दूसरी तरफ डॉर्चेस्टर जो रोड है वहाँ पर बर्लिंगटन हाउस में नर्सिंग होम में वो रह रही है। यहाँ पे मीनिंग दिया है बर्न आउट, जानते ही हो, डिस्ट्रॉयड बाय फायर, फायर से पूरा बर्बाद हो जाना, खराब हो जाना। बोर्डेड अप, कवर्ड विथ वुड एंड बोर्ड, बोर्डेड अप मतलब जिसे लकड़ियों के फ्रेम से ढका गया हो। मडल हेडेड यानी कंफ्यूज्ड थोड़ा। कॉम्प्रीहेंशन चेक देख लेते हैं हम। कॉम्प्रीहेंशन चेक में 2 क्वेश्चन है। पहला है व्हाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिडपोर्ट, ऑथर ब्रिडपोर्ट क्यों गया था? तो ब्रिडपोर्ट वो इसीलिए गया था ना कि कोनी मैकफर्सन जो थी उसको पता लगाने के लिए कि वो कहाँ है, किस सिचुएशन में है, क्योंकि उसने उस लेटर पे लिखा हुआ था ना कि भाई ये लेटर को मेरे साथ ही बरीड करना, दफनाना। सेकेंड है हाउ ओल्ड वॉज मिसेस मैकफर्सन नाउ, वेयर वॉज शी, मिसेस मैकफर्सन कितनी ओल्ड थी? 101 ईयर, और वो कहाँ थी? नर्सिंग होम में थी इस समय। तो यहाँ पे बेटा हम हमारा 3rd वीडियो कंप्लीट करते हैं, और बचा हुआ जो हमारा चैप्टर है वो हम 4th वीडियो में फिनिश करेंगे। प्रणाम स्टूडेंट, टेक केयर।